Student, I am going to discuss a very new topic and this is to and very. आप जानते हो टू और वेरी को, और नहीं जानते हो तो आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ डिस्क्राइब करूंगा एंड इट मीन्स आई विल विविडली डिस्क्राइब द टर्म एज यू नो टू एंड वेरी। आखिर टू है क्या, आखिर वेरी है क्या, दोनों के अर्थ में क्या विभिन्नता है, दोनों में क्या कोई समानता भी है, आखिर इसी दोनों को क्यों हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, क्या दूसरे वर्ब को भी हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी सवाल, बहुत सारे चीज़ आपके मन में भी चल रहा होगा और मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब एक एक करके मैं आपको दूंगा। आखिर टू है क्या, वेरी है क्या, टू के अर्थ क्या होते हैं, वेरी का क्या अर्थ होता है, दोनों का यूज़ आखिर किस किस परिप्रेक्ष्य में होते हैं, किस किस संदर्भ में चलते हैं, किस किस कॉन्टेक्स्ट में चलता है, इन सारे चीज़ों पे हम लोग बहुत गहन बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि टू का मतलब होता क्या है, आखिर वेरी का मतलब होता क्या है, आखिर दोनों है क्या। तो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू सी एंड इट मीन्स टू और वेरी, आप जो देख रहे हो यह दोनों एडवर्ब है। दोनों क्या है, एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है तो आप जानते होइएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नो, इसी का दूसरा नाम भी है एडवर्ब ऑफ रेंज, एडवर्ब ऑफ नो एंड इट मीन्स क्वांटिटी, आप पढ़े होइएगा। और एंड इट मीन्स वह एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव के परिमाण को बताता है, नहीं एंड इट मीन्स उसके एक्सटेंड को बताता है, उसकी क्वांटिटी को बताता है, उसकी मात्रा को दिखाता है, तो वह एंड इट मीन्स एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं, एक्सटेंड कहलाता है। और दोनों एडवर्ब एक है, इट मीन्स एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। एडवर्ब्स ऑफ रेंज इसको बोल सकते हो, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट इसको बोल सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं, इस दोनों के अर्थ पे बात कर लेते हैं। आखिर टू है क्या, तो टू जिसको आप देख रहे हो इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड एंड इट मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, इसका मतलब होता है। तो आपने देखा आखिर टू का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश मीनिंग है मोर देन रिक्वायर्ड, नो अत्यधिक, इसको आप बोल सकते हो आवश्यकता से अधिक, एंड इट मीन्स जितनी जरूरत है उससे बहुत अधिक। और वेरी, इसका इंग्लिश मतलब देख सकते हो, इंग्लिश मीनिंग है इन अ ग्रेट एक्सटेंट, इट मीन्स बहुत या अत्यंत होता है। इट मीन्स यह दोनों के अर्थ है, जैसा कि आपने इसको देखा। तो दोनों के क्या यूज सिमिलर है, क्या दोनों एक साथ एक जैसे चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। आप अगर अर्थ में देखो तो थोड़ा सा समानता जरूर मिलेंगे, नहीं अत्यधिक अत्यंत जैसा आपको सिमिलरिटी मिलेगा टू और वेरी में, लेकिन इसके यूज बिल्कुल अलग है। वह क्या है सो आपको बता रहे। एंड इट मीन्स टू जो देख रहे हो यह निगेटिव ट्रेट दिखाने वाला, इट मीन्स निगेटिव सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ चलते हैं, जबकि वेरी दोनों के साथ चलता है। टू का यूज जो है वह पॉजिटिव सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन इस सब चीज को हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से जब आप देखोगे तो यह बात बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग टू के यूज पे बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि टू जो है वह निगेटिव या बैड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ चलता है। हाँ, आपने ठीक सुना, एडजेक्टिव वह वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन विशेषण जो होते हैं वह पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकते हैं। जैसे आप निगेटिव नहीं, इट मीन्स ट्रेट इट मीन्स गुण दिखाने वाले जो एडजेक्टिव है वह कौन कौन से हैं जिसको आप देख सकते हो, जैसे बैड, बुरा, इट मीन्स देखोगे इनएक्टिव, डल, अगली, यह सब एडजेक्टिव है। लेकिन किसी व्यक्ति के निगेटिव ट्रेट को, इट मीन्स नकारात्मक पहलू को दिखाता है। ध्यान से देखते रहिएगा, फैट, टेरिबल और डिफिकल्ट। तो ऐसे जब एडजेक्टिव आते हैं तो इसके पहले टू आता है, इट मीन्स आप लिख सकते हो टू बैड, टू इनएक्टिव, नो टू डल, आप जब इसको देखोगे तो पता चलेगा, और टू अगली है, नो। इसी तरह से हम लोग देखते हैं टू फैट, टू टेरिबल एंड टू डिफिकल्ट, नो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टू का मतलब क्या होता है, तो टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक, अत्यंत, नहीं। और इसका यूज कहाँ चलता है,
तो उस एडजेक्टिव के साथ चलता है, उस एडजेक्टिव के पहले आते हैं जो एडजेक्टिव निगेटिव या बैड सेंस देता है। तो आपको यह बात स्पष्ट हो गया होगा कि टू का मतलब क्या है और इसके यूज कहाँ होते हैं। लेकिन इट मीन्स कई बार आप देखोगे इट मीन्स या फिर हम लोग यूज में देखेंगे या फिर आप कॉमन एरर बना रहे होगे तो इसका यूज कभी कभी इट मीन्स इस तरह से देगा ठीक है ना, जैसे टू हेल्दी, नहीं टू ब्यूटीफुल, टू एक्टिव, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि ऐसा जब आप कहते हो कि टू गुड, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि वह जितना अच्छा है उतना अच्छा नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे कि यू आर टू हेल्दी, इसका मतलब हो गया कि आप जितना स्वस्थ है उतना नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। इट मीन्स पॉजिटिव या गुड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ टू का यूज नहीं होता है, जिसको हम लोग इस एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस दे सकते हैं या देते हैं। आप देख सकते हो या हेल्दी, आप देख सकते हो एक्टिव, या देख सकते हो ब्रेव, या देख सकते हो ब्यूटीफुल, ग्लैड और हैप्पी, यह सब गुड सेंस देने वाले, इट मीन्स पॉजिटिव सेंस देने वाले एडजेक्टिव हैं। कि ठीक पहले टू का यूज करना बिल्कुल गलत होगा। अगर आप ऐसा लिखते हो टू हेल्दी, इसका मतलब हो जाएगा कि वह जितना हेल्दी है उसे नहीं होना चाहिए, मतलब वह जितना हेल्दी है उसे नहीं होना चाहिए। अगर आप लिख देते हो टू एक्टिव, इसका मतलब अत्यंत एक्टिव है, मतलब जितना वह एक्टिव है उतना उसे नहीं होना चाहिए। हम लिखते हैं टू ब्रेव, एंड इट मीन्स वह जितना ब्रेव है उसे उतना नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड इट मीन्स आप अगर लिखते हो टू ब्यूटीफुल, इसका मतलब उसे जितना सुंदर होना चाहिए, एंड इट मीन्स है उतना नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप लिखते हो टू ग्लैड, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि उसे उतनी खुशी नहीं होनी चाहिए जितना, जैसा आप देख रहे हो यह ग्लैड जो है, ग्लैड का मतलब खुश, नहीं एंड इट मीन्स खुशी होता है। तो यह भी गुड या पॉजिटिव सेंस देने वाले एडजेक्टिव है, और के पहले अगर टू लगा दोगे का मतलब हो जाएगा कि वह जितना खुश है उतना नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से हैप्पी आप वर्ड देख रहे हो, मतलब इन सारे वर्ड के साथ अगर आप टू लगाते हो तो यह सेंटेंस जो है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब मीन्स ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो आप अब एक चीज पे तो स्पष्ट आ गए होंगे, या यह बात आपके दिमाग में टोटली नहीं क्लियर हो गया होगा कि देखोगे टू का यूज जो है वह पॉजिटिव सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ कम से कम नहीं चलता है। यह किसके साथ आते हैं तो निगेटिव या बैड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ आता है। और इस तरह से टू हेल्दी, टू एक्टिव, टू ब्रेव, टू ब्यूटीफुल, टू ग्लैड और टू हैप्पी कहना गलत होगा। तो चलते हैं अब हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या इसके यूज, इट मीन्स टू के यूज पॉजिटिव सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ भी चलता है या चल सकता है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या टू के यूज जो है वह गुड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ चलेंगे, हाँ चलेंगे, लेकिन वह किस परिप्रेक्ष्य में चलेंगे, किस केस में चलेंगे, वही केस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हो टू इट मीन्स ब्यूटीफुल जो देख रहे हो यह पॉजिटिव या गुड सेंस देने वाला एडजेक्टिव है। आप देख सकते हो क्लेवर या गुड सेंस देने वाला एडजेक्टिव है कि ठीक पहले टू आया है, कि ठीक पहले टू आया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो आखिर किस परिप्रेक्ष्य में आया है, तो सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वह टू डॉट डॉट टू पे बेस्ड होना चाहिए। इट मीन्स अगर इस तरह के सेंटेंस हो, नहीं इट मीन्स रिमूवल ऑफ टू के जो सेंटेंस हो, वैसे सेंटेंस में ही केवल टू जो है वो गुड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ चलेंगे, नहीं तो यह केवल और केवल इट मीन्स बैड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ ही चलता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर यह भेरी से कैसे अलग है। तो भेरी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है इन अ ग्रेट एक्सटेंट, जिसका मतलब बहुत या अत्यंत होता है, का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो है इट मीन्स बिल्कुल नहीं इट मीन्स टू से अलग है, इट मीन्स भेरी टू से बिल्कुल अलग है।
हाँ, and it means अर्थ में समानता है, इसी के वजह से दोनों एक साथ आया है, लेकिन उसके यूज जो है वह टू से अलग है। कैसे? इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भेरी कैसे टू से अलग है। तो आप देख सकते हो यहाँ एक्टिव, यहाँ इनएक्टिव। मतलब एक्टिव जो है वो गुड सेंस देने वाला एडजेक्टिव है, जबकि इनएक्टिव बैड सेंस देने वाला एडजेक्टिव है। यहाँ इजी गुड सेंस देने वाला एडजेक्टिव है, जबकि हार्ड जो है वो बैड सेंस देने वाला एडजेक्टिव है। कि देखोगे पहले इट मींस दोनों एडजेक्टिव के पहले भेरी का यूज हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो वेरी एक्टिव, वेरी इनएक्टिव, नो, एंड इट मींस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेरी इजी, इधर लिख सकते हैं वेरी हार्ड, नो। आप देख सकते हो यहाँ पे वेरी गुड, नो। आप लिख सकते हो यहाँ पे वेरी बैड। आप लिख सकते हो यहाँ पे वेरी प्लीजेंट, यहाँ लिख सकते हो वेरी अनप्लीजेंट। तो यह जो टर्म आप देख रहे हो एंड इट मींस यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि वेरी के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वेरी का मतलब बहुत या अत्यंत होता है, और यूज में मैंने आपको बताया कि यह उस एडजेक्टिव के साथ चलता है जो गुड और बैड दोनों सेंस देते हैं, और इसको आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर टू और वेरी में कहीं समानता भी है। हाँ, एंड इट मीन्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो टू और वेरी दोनों को अपने साथ लेता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव है जो दोनों एंड इट मीन्स टू और वेरी दोनों को अपने साथ लेता है। जैसा आप देख सकते हो फैट, क्या देख सकते हो? फैट। और यहाँ भी देखोगे फैट, तो देखोगे फैट ऐसा एडजेक्टिव है जो टू भी लेता है, वेरी भी लेता है। थीन आप देख सकते हो ऐसा एडजेक्टिव है जो टू भी लेता है, वेरी भी लेता है। जैसे आप स्लिम देख रहे हो, यह टू भी लेता है और यह वेरी भी लेता है। कोल्ड देखते हो, यह टू भी लेता है और वेरी भी लेता है, ठीक है ना। तो यह सब जो एडजेक्टिव देख रहे हो इस परिप्रेक्ष्य में एंड इट मीन्स दोनों का यूज एक जैसे होते हैं जिस तरह से आप देख रहे हो, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग आएंगे। अर्थ क्या है? बिल्कुल अलग आएंगे। वह क्या होगा? अगर आप टू फैट लिखते हो, टू फैट, तो टू फैट का मतलब माने इट मीन्स अनडिजायरेबल, इतना मोटा जितना नहीं होना चाहिए। लेकिन वेरी फैट लिखते हो तो बहुत मोटा है। वैसे ही लिखते हैं टू थिन, तो इट मीन्स उतना माने इट मीन्स इतना पतला जितना नहीं होना चाहिए। लेकिन वेरी थिन लिखते हैं, इट मीन्स बहुत पतला है। अगर टू स्लिम लिखते हो तो स्लिम का मतलब भी पतला है एंड इट मीन्स देखोगे अनडिजायरेबल एंड इट मीन्स जो देखने में बिल्कुल एंड इट मीन्स ठीक नहीं लगता है। और वैसे ही टू कोल्ड अगर लिखते हैं तो इसका मतलब भी अनडिजायरेबल हो जाता है, जबकि वेरी का मतलब केवल बहुत होता है। तो आप इस टर्म से वाकिफ हो गए होंगे। इट मीन्स आप टू और वेरी के यूज में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो एक बार एंड इट मीन्स आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ एंड इट मीन्स कि इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर दूँ एंड इट मीन्स आई वुड लाइक टू रिवाइज द टॉपिक वंस अगेन एज यू नो। इट मीन्स तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टू और वेरी। टू और वेरी के बारे में मैंने आपको बताया कि देखो दोनों एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है? तो यह एंड इट मीन्स एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है, एडवर्ब एक्सटेंड के नाम से जाना जाता है, एडवर्ब नो एंड इट मीन्स रेंज के नाम से जाना जाता है, जो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के परिसीमन को, उसके मात्रा, उसके क्वांटिटी को बताता है। हाँ ठीक आप सुने, टू और वेरी जो है वह किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के एंड इट मीन्स क्वांटिटी को दिखाता है। तो हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि टू का मतलब क्या होता है। तो टू का मतलब इट मीन्स मोर देन रिक्वायर एंड इट मीन्स अत्यधिक होता है, जबकि वेरी का मतलब एंड इट मीन्स इन अ ग्रेट एक्सटेंड इट मीन्स बहुत होता है। दोनों के एंड इट मीन्स यूज में कितना फ़र्क है, तो मैंने आपको बताया है कि टू जो है वह बैड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ आते हैं, जबकि एंड इट मीन्स वेरी जो है वह गुड और बैड दोनों सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ चलता है। मैंने इट मीन्स मैंने यह भी बात बताया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिस एडजेक्टिव में फैट है, जिस एडजेक्टिव में थीन है, जिसमें
स्लिम है, जिसमें कोल्ड है, यह अपने पहले दोनों एडवर्ब को माने इट मीन्स लेता है। कौन दोनों एडवर्ब? इट मीन्स टू और वेरी को लेता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। तो याद रहे, एंड इट मीन्स टू का यूज कहाँ करोगे? तो बैड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के पहले करोगे, जबकि वेरी का यूज गुड और बैड दोनों सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ चलेगा। हाँ, टू जो है, अगर कोई सेंटेंस टू डॉट डॉट टू वाले स्ट्रक्चर पे बेस्ड हो तो ऐसे केस में वह गुड सेंस देने वाले एडजेक्टिव के साथ भी आएगा। तो यह थे टू और वेरी का अर्थ, यह थे टू और वेरी के यूज, उस दोनों के बीच समानता और दोनों के बीच विभिन्नता। तो इट मीन्स डियर स्टूडेंट, एंड इट मीन्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द टर्म टू एंड वेरी, you can write in the comment box, and it means we shall meet with the next topic, with the new topic in the new class. That's all. Thank you.